गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग विज्ञान में पाठ पढ़ चुके हैं। ये पुनः हम लोग इस पाठ का रिवीजन कर रहे हैं और आप लोग ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो दोबारा चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का नाम है बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं बच्चों क्या होती है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ एक दूसरे से मिलते हैं यानी कोई रिएक्शन करते हैं या अभिक्रिया करते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? क्या वो तो उत्पाद हो गया और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं बच्चों। 2Mg + O2 यानी हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ हमने अभिक्रिया कराई या गर्म किया तो हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, तो ये पूरी जो प्रोसेस है, पूरी अभिक्रिया क्या कहला रही है? रासायनिक अभिक्रियाएं, क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थ भाग ले रहे हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक परिवर्तनों का होना आवश्यक होता है बच्चों। क्यों? इसमें परिवर्तन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे आप देखें कि जो दूध है आपका, दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है ना। तो ये क्या है बच्चों? दूध का दही में परिवर्तित होना ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है ना। रासायनिक अभिक्रिया में पुराने रासायनिक आबंधों यानी जो बंध होते हैं यानी कि जो जोड़ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आबंध। जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ना बच्चों, उनके बीच में जोड़ पाए जाते हैं तो उन जोड़ों को आबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आबंध। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने रासायनिक आबंधों का टूटना जो अभिकारी पदार्थों के परमाणुओं के बीच उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी पुराने जो अभी पदार्थ हैं उनके बीच में जो आबंध होंगे वो टूटेंगे। ठीक, और बाद में नए पदार्थों के पुनर्व्यवस्थित परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंधों का बनना सम्मिलित होता है। यानी जो उत्पाद बन रहा है उसमें नए तरीके के आबंध बनते हैं या जोड़ बनते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की केवल पुनर्व्यवस्था होती है। क्या होती है बच्चों? पुनर्व्यवस्था होती है, यानी अरेंजमेंट होता है। यानी जैसे आप लोग स्कूल में क्या करते हैं, जैसे छोटे कभी क्या होता है, जैसे आप लोगों को लाइन लगाने के लिए बोला जाता है तो सभी बच्चे सोचते हैं मैं आगे रहूं, मैं आगे रहूं। इस होड़ में क्या होता है कि क्या कहते हैं, कभी बड़े जो लंबे बच्चे हैं वो आगे आ जाते हैं, कभी छोटे बच्चे पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्थित नहीं होते हैं। लेकिन जब आपसे आपके टीचर या आपके अध्यापक आपसे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हाइट के आप लोग जो हैं खड़े होइए, तो आप लोग अरेंज करते हैं ना आपको, कि आप लोग देखते हैं कि कौन छोटा है वो आगे लगेगा, कौन बड़ा है वो पीछे लगेगा। तो आप लोग अपने हाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और लाइन जो है वो सीधी हो जाती है, यानी कि छोटे हाइट से लेके बड़े हाइट तक। तो आप अपने आप को पुनर्व्यवस्थित करते हैं ना। उसी तरीके से बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में भी परमाणु जो हैं अपने आप को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों अभिकारक क्या होते हैं। तो अभिकारक को अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट्स। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जैसे आपको मैंने ऊपर उदाहरण दिया है ना, ये देखिए लिखा हुआ ना, Mg + O2 को गर्म करेंगे तो 2MgO बनेगा ना। उसी तरीके से देखिए कि मैग्नीशियम एक चमकीली श्वेत धातु है और प्रयोगशाला में मैग्नीशियम रिबन या तार के रूप में उपलब्ध होता है। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को ज्वाला में जलाया जाता है तब यह चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ वायु में जलता है। इससे क्या होता है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है।
ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? सफ़ेद चूर्ण होता है। वास्तव में गर्म करने पर मैग्नीशियम वायु में विद्यमान ऑक्सीजन के साथ संयोजन करती, क्या करती? संयोजन, यानी कि मिलती है या अभिक्रिया करता है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए बच्चों, आपको उदाहरण दे रहे हैं कि मैग्नीशियम है Mg, ये क्या है? मैग्नीशियम की रिबन हमने ली, उसको हम लोगों ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जलेगा, कंबशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO बनेगा, या आप इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कह देते हैं। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो कैसा पदार्थ है? वो है सफ़ेद चूर्ण है। कैसा है? सफ़ेद चूर्ण है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या हैं या इनके विशिष्ट लक्षण क्या हैं।